वेलकम गाइस। आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बट थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एनी नंबर एंड प्रिंट द नंबर इज फिबोनाची सीरीज और नॉट। हमें कोई भी इनपुट लेना है, यूजर कोई भी इनपुट डाल सकता है, कुछ भी नंबर डाल सकता है और हमें बताना है कि वो फिबोनाची सीरीज का नंबर है या नहीं है। अब पहले ये जान लेते हैं कि फिबोनाची सीरीज होता क्या है। अब देखो, इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है, पहला फिबोनाची सीरीज का नंबर होता है 0, उसके बाद उसका सेकेंड नंबर होता है 1। इट इज़ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ठीक है। स्टार्टिंग में ये दोनों नंबर होगा ही होगा, ओके, ये दोनों नंबर होगा ही होगा। उसके बाद कौन सा नंबर होगा, उसके बाद क्या होगा, ये दोनों का एडिशन यानी कि दोनों को जोड़ करके जो नंबर आएगा वो अगला फिबोनाची नंबर बनेगा। कौन क्या होगा, 0 + 1 कितना हो गया 1। तो अगला तीसरा फिबोनाची वैल्यू क्या हो जाएगा, इट्स 1। अब प्रीवियस दो नंबर को, फिबोनाची नंबर को जोड़ करके जोड़ेंगे तो अगला हमारा फिबोनाची नंबर बनेगा। जैसे 1 + 1 इज 2, ये हमारा अगला फिबोनाची नंबर बन गया। इसी तरह प्रीवियस दो फिबोनाची वैल्यू को हम जब जोड़ेंगे तो हमारा नया फिबोनाची वैल्यू बनेगा, इट्स मीन 3। इसी तरह से अगर इसका प्रीवियस करते हैं तो हमें आंसर आता है 5। इसी तरह से ये आगे बढ़ता रहता है। तो आई होप कि समझ गए होंगे कि फिबोनाची वैल्यू क्या होता है। अब इसको समझेंगे कि हम कोड के तौर पे जब हम प्रोग्रामिंग लिखेंगे इन सी लैंग्वेज तो हम किस तरह से इसको कोड में पिरो सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग लॉजिक क्रिएट करते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास लॉजिक होगा तो हम इजीली क्रिएट कर पाएंगे। ओके, तो बेसिकली हम अपने प्रोग्राम को ये तो बता सकते हैं ना कि 0 जो है ये हमारा डिफ़ॉल्ट और 1 भी हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू है फिबोनाची सीरीज का, ठीक है। कैसे बताएंगे, चलो मैं आप लोग को बताता हूँ। अब उसको बताने के लिए हमें समझना पड़ेगा आगे का भी, क्योंकि आगे भी काम करना है, वहीं तक थोड़ी ना रुकना है, आगे भी काम करना है। आगे में हम कर क्या रहे होते हैं, यहाँ से लॉजिक बिल्ड होता है 1 से। अगला प्रीवियस फिबोनाची सीरीज का वैल्यू लाने के लिए हमें करना क्या होता है, हमें करना ये होता है कि हमारे पास प्रेजेंट में जो फिबोनाची वैल्यू है, जैसे कि मैं यहाँ लास्ट वाला पे आके बताता हूँ। जैसे हमारे पास प्रेजेंट में जैसे 5 फिबोनाची वैल्यू है लास्ट वाला, तो उसको जैसे उसके प्रीवियस फिबोनाची वैल्यू से जोड़ेंगे तो हमारे पास नया फिबोनाची वैल्यू आएगा। इट्स मीन यहाँ पर 8 आ जाएगा, 3 + 5 = 8। तो कर क्या रहे हैं, जो हमारे पास प्रेजेंट फिबोनाची वैल्यू होता है हम उसको प्रीवियस फिबोनाची वैल्यू से जोड़ देते हैं, जिसके रिजल्ट में हमें न्यू फिबोनाची वैल्यू आता है। तो हम करेंगे क्या, कोड को बता देंगे कि हमारा प्रीवियस फिबोनाची वैल्यू जो था, हमारा प्रीवियस फिबोनाची वैल्यू जो था वो है क्या, वो है 0, ठीक है। हमारा प्रीवियस फिबोनाची वैल्यू क्या है, 0 है, और हमारा प्रेजेंट में फिबोनाची वैल्यू क्या है, 1 है, 1 है। ये हम बता देंगे कोड में, पहले ही स्टार्टिंग में हम ये बता देंगे कि 0 हमारा प्रीवियस फिबोनाची वैल्यू है और प्रेजेंट का 1 है। तो अब नया फिबोनाची वैल्यू बनाने के लिए तुमको क्या करना है, तुमको पुराने वाले फिबोनाची वैल्यू को नए वाले फिबोनाची वैल्यू के साथ जोड़ देना है, ठीक है। यानी कि ये नया वाला फिबोनाची वैल्यू है, ठीक है, ओके, एंड ये पुराना वाला फिबोनाची वैल्यू है, और नया वाला ये बनेगा जो वो है, और जो हमारे पास प्रेजेंट में फिबोनाची वैल्यू है वो यहाँ पे है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये नया वाला फिबोनाची वैल्यू बनाने के लिए हमें पुराना वाला फिबोनाची वैल्यू इट्स मीन 0 को यहाँ रख रहे हैं, और जो हमारे पास ऑलरेडी फिबोनाची वैल्यू है उसको हम यहाँ रख रहे हैं। हम बता रहे हैं कि अभी प्रेजेंट में फिबोनाची वैल्यू कौन है, 1 है, तो 1 को हम यहाँ पे रख रहे हैं। तो 1 + 1 1 + 0 कितना हो जाएगा, इट्स 1 बन गया हमारा नया फिबोनाची वैल्यू। इट्स मीन कि फिबोनाची वैल्यू में हमारा 1 स्टोर हो चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें ये करना होगा कि जो हमारा प्रीवियस था, अब जो बात आ गया, जैसे कि नया बन गया ये वाला 1 बन गया नया। जैसे ये 1 नया बना तो इसके लिए प्रीवियस कौन हो गया, ये वाला 1 प्रीवियस हो गया, ये वाला 1 जो है ये प्रीवियस हो गया इसके लिए। तो अब ये 1 को हमें इस वेरिएबल में, यानी प्रीवियस वेरिएबल जो है उसमें स्टोर करना है। अब उसमें कैसे स्टोर करेंगे, अब यहाँ पर ये प्रीवियस वैल्यू जो है
इसमें हम स्टोर करेंगे किसको, जो हमारा पहले फिबोनाची वैल्यू था उसको हम स्टोर करेंगे। अब जानो दिक्कत कहाँ आता है, अब हम इसको स्टोर कर कैसे सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते समझो। देखो समझो, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। जैसे कि हमने यहाँ पर फिबोनाची की वैल्यू 1 रखा था, यहाँ पे जब नया फिबोनाची की वैल्यू बना रहे थे उस टाइम पे हमारे लिए प्रीवियस फिबोनाची की वैल्यू 0 था, नया प्रेजेंट वाला 1 था। अब 1 ये दोनों ऐड होकर के फिबोनाची की वैल्यू में जा चुका है, ओके। और वेरिएबल दोनों का सेम है, ये उस वाले पुराने वाले प्रेजेंट वाले फिबोनाची की वैल्यू और अपकमिंग फिबोनाची की वैल्यू का वेरिएबल सेम है। जब वेरिएबल सेम है तो इसका वैल्यू ऐड होके इसमें वैल्यू जो होगा, वैल्यू तो अपडेट हो गया उसका। तो अगर मैं इसको यहाँ पे रख दूँ तो क्या होगा कि जो नया नया फिबोनाची की वैल्यू बना है ना, वो प्रीवियस में जाकर स्टोर हो जाएगा। दिक्कत यहाँ आ जाता है। तो हमें क्या करना था, हमें ये करना था जो पुराना वाला फिबोनाची की वैल्यू था, ये जो पुराना वाला फिबोनाची की वैल्यू था इसको हमको स्टोर करना है इसमें। तो उसके लिए क्या करेंगे, कोई एक ऐसा वेरिएबल बनाएंगे यहाँ पर, उसमें क्या करेंगे फिबोनाची की वैल्यू का डाल देंगे वैल्यू, बाद में उस वेरिएबल से प्रीवियस वैल्यू में डाल देंगे। जैसे कैसे, जैसे कि मैं इसको इरेज करता हूँ एक सेकेंड, जैसे मैं इसको इरेज करता हूँ एंड यहाँ पर मैं एक टेम्पररी वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक टेम्पररी वेरिएबल बनाया, उसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास जो प्रेजेंट वाला फिबोनाची की वैल्यू है उसको स्टोर कर देंगे टेम्पररी में, ठीक है। टेम्पररी में हमारा प्रेजेंट का फिबोनाची की वैल्यू स्टोर हो गया। अब देखो समझो, अब टेम्पररी में हमारा प्रेजेंट वाला फिबोनाची की वैल्यू स्टोर हो गया, इट्स मीन कि 1 हमारे टेम्पररी में स्टोर हो गया एंड प्रेजेंट वाले फिबोनाची की वैल्यू इस वेरिएबल में भी हमारे पास 1 ही है। अब नया वाला फिबोनाची की वैल्यू बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस वाले फिबोनाची की वैल्यू जो कि हम बता चुके हैं ऑलरेडी, डिक्लेयर कर देंगे, इनिशियलाइजिंग कर देंगे कि 0 प्रीवियस जो है प्रीवियस फिबोनाची सीरीज का जो नंबर है वो 0 है, ठीक है। इसका वैल्यू 0 होगा और यहाँ से हमें पता ही है कि 1 है, तो 1 + 0 इज इक्वल टू 1। अब इज इक्वल टू 1 तो नया फिबोनाची की वैल्यू हमारा बन गया 1, ओके। एंड हमारा जो प्रीवियस फिबोनाची की वैल्यू वो किसको बनाना है, वो बनाना है पहले जो था प्रेजेंट, वो बन गया अब प्रीवियस। तो हमें इस वाले को स्टोर करना है, यानी कि अरे यार मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, देखो नया ये पहले इस वाले वेरिएबल में स्टोर था 1, इट्स मीन कि प्रेजेंट वाला, अब इसमें स्टोर हो गया नया वाला जो बना वो। अब पुराने वाला जो था मैंने इसमें स्टोर कर दिया था, इसको यहाँ पे ले देंगे, यानी कि पुराना वाला का वैल्यू प्रीवियस बन जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ थोड़ा देर घुमा दिया था तो वहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। इतना काम कर लिया, अब इसी लूप को चलाएंगे। एक्चुअली ये जो होगा ना, ये लूप के अंदर में ये सारा काम हो रहा होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखते हैं, यहाँ पर इनिशियलाइजिंग कर देते हैं, एक सेकेंड, इसका साइज, अरे यार साइज कैसे बढ़ता, कोई नहीं कोई ना कोई, एक सेकेंड वेट प्लीज। तो देखो हम क्या करेंगे, देखो टेम्पररी जो हमारा वेरिएबल है उसका वैल्यू होगा 0, ठीक है, 0 है। उसके बाद हमारे फिबोनाची की वैल्यू जो है, फिबोनाची की वैल्यू इस प्रेजेंट का वैल्यू है, इसका हम वैल्यू रख देंगे 1, ठीक है। और पुराने वाले फिबोनाची की वैल्यू, इसमें प्रीवियस फिबोनाची की वैल्यू का हम वैल्यू रख देंगे इट्स 0। क्यों रखे, क्योंकि प्रीवियस जो था वो हमारा 0 था एंड प्रेजेंट में 1 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो नया वाला फिबोनाची बनेगा जो कि 1 होगा एंड 1 जैसे होगा फिर ये स्टोर किस में हो जाएगा, जैसे ये नया वाला बना 1 तो ये स्टोर हो जाएगा फिबोनाची की वैल्यू में, और पुराना वाला जो इसका फिबोनाची का वैल्यू था ये उठ के आ जाएगा इसमें आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आ रहा है, इसका वैल्यू हम क्या कहते हैं टी में स्टोर कर दिए, और बाद में क्या किए, जैसे नया वाला जैसे बना तो पी में क्या किया, टी का वैल्यू डाल दिए। इट्स मीन कि पहले एफ का वैल्यू टी में डालेंगे, फिर टी का वैल्यू पी में डालेंगे, ठीक है। इतना काम क्लियर हो गया, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। एंड डायरेक्टली मैं आप लोग को कोड पे ही लेके चलता हूँ, ठीक है।
कोड मेरा ऑलरेडी लिखा हुआ है तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, वैसे 10 मिनट का हो गया लॉजिक समझाते समझाते। जैसे कि यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ तो देखो हम कर क्या रहे, पहले तो नॉर्मली जो सिंटैक्स होता है यहाँ तक वो लिख लेना है। उसके बाद हम क्या क्या ले रहे हैं, देखो लूप चलाएंगे तो लूप के लिए आई तो लेना ही है। उसके बाद एक नंबर जो इनपुट लेना है हमको वो लेना है, और प्रीवियस फिबोनाची, मैंने पी फिबो लिख दिया है, इट्स मीन कि प्रीवियस फिबोनाची वेरिएबल एक लेना है। एक फिबो लेना है यानी कि फिबोनाची वैल्यू, जिसमें हम स्टोर करेंगे जो भी नया नया फिबोनाची वैल्यू बनेगा उसको। एंड एक फ्लैग नाम से एक वेरिएबल लेंगे, वो क्या करेगा, वो ये बताएगा कि कोई नंबर जैसे कि अगर कोई नंबर फिबोनाची वैल्यू होता है तो उसको हम फ्लैग 1 कर देंगे, अदरवाइज उसको फ्लैग 0 कर देंगे, ठीक है, ताकि हम उसका पहचान कर सके कि वो है या नहीं, ठीक। उसके बाद एक टेम्पररी वैल्यू लेंगे जिसमें हम प्रीवियस फिबो को डालेंगे, फिबोनाची वैल्यू को, ओके। इतना समझ के हो गए, वहाँ पे वेरिएबल लिया। और यहीं पर जैसे कि मैंने वहाँ पे किया था सेम चीज़ यहाँ पर मैंने किया है, फिबोनाची वैल्यू का हमने प्रेजेंट वाला फिबोनाची वैल्यू जो है उसका वैल्यू हमने 1 रख दिया, एंड प्रीवियस फिबोनाची वैल्यू का हमने वेरिएबल में यहाँ पर स्टोर कर दिया 0, ठीक है। एंड मैंने एक फ्लैग लिया है, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था आपको, फ्लैग लिया है 0। ये फ्लैग पहले से ही 0 है, इसका मतलब ये होगा कि आप कोई भी नंबर डाल रहे हो तो वो बता रहा है कि ये फिबोनाची वैल्यू नहीं है। पहले मान लेते हैं कि कोई भी फिबोनाची वैल्यू नहीं है। अब हम एक इनपुट लेते हैं, ठीक है, एक नंबर इनपुट ले लिए, इतना समझिए हो गया। अब एक कंडीशन चलाते हैं, क्यों चलाएंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी बिना कुछ किए 0 और 1 को, 0 को प्रीवियस फिबोनाची की वैल्यू बना दिया है और 1 को प्रेजेंट का फिबोनाची की वैल्यू बना दिया है। तो इसके लिए हम एक कंडीशन लेंगे और बताएंगे कंपाइलर को कि ऐसा ऐसा काम मैंने किया है, ठीक है, अपने मन से। क्या बता रहे हैं कि अगर जो नंबर डाला जाएगा, यूजर के थ्रू जो नंबर डाला जाएगा वो अगर 0 होगा या 1 होगा तो फ्लैग को 1 कर देना, फ्लैग को 1 कर देना। इसका मतलब ये हो जाता है कि हमारा वो नंबर जो है फिबोनाची की वैल्यू होगा। अगर यूजर के द्वारा डाला गया नंबर 0 या 1 होता है, अगर 0 या 1 नहीं होता है तो ये इस कंडीशन को कुछ नहीं करेगा, उसको छोड़ करके नॉर्मली बाहर आ जाएगा। अब आप कह रहे होगे कि जैसे कि अगर इफ़ कंडीशन लगाए तो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट क्यों नहीं लगाए। कर्ली ब्रैकेट इसलिए नहीं लगाए क्योंकि इफ़ वाला कंडीशन जो होता है ये डिफ़ॉल्ट 1 लाइन को लेकर के चलता है, 1 लाइन को अपने साथ लेकर चलता है। यानी कि अगर मैं कर्ली ब्रैकेट नहीं भी देता हूँ तो 1 उसके नीचे वाला पहला लाइन जो होगा उसको वो अपने साथ जोड़ेगा, ठीक है। जब मेरा एक ही लाइन का कोड था इसलिए मैंने कर्ली ब्रैकेट का यूज नहीं किया। अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लूप का स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। पहले तो हमने समझा दिया उसको कि भैया हम तो 0 और 1 को अपने मर्जी से लिए हैं, ठीक है। अब अगला काम करेंगे, लूप जो काम हम लोगों ने वहाँ पर किया था, जैसे कि मैंने लॉजिक बनाते वक्त किया था, सेम चीज़ वही करेंगे। अब यहाँ लूप में क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे, आई का वैल्यू हम लोग 1 रखेंगे। अब आई का वैल्यू आप 0 भी रख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप 0 भी रख सकते हो या फिर अदर लूप भी यूज कर सकते हो, डू वाइल लूप, वाइल लूप, ये सब लूप भी यूज कर सकते हो, वो सब भी अच्छा से काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। अब देखो हमने कहा कि आई जब तक छोटा रहेगा नंबर से तब तक आप लोग को आपको चेक करते जाना है। एंड आप ये भी कर सकते हो जैसे कि यहाँ पर आई है तो ये कंडीशन ज़्यादा मैटर नहीं करता है, हमारे लॉजिक में ज़्यादा ये मैटर नहीं करता है। आप यहाँ पर कंडीशन आई अगर छोटा है या फिर बड़ा है, सॉरी बड़ा नहीं, आई अगर छोटा है या फिर इक्वल है नंबर के, तो आप इस कंडीशन को प्रोसेस कर सकते हो, बट छोटा में भी काम चल जाता है। अगर आप ज़्यादा सेफ चलना चाहते हो तो यहाँ पर इक्वल भी लगा देना तो बेटर होगा, आई थिंक कि और ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पर लेस देन इक्वल लगा देना तो और ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। जैसे कि मैं कर ही देता हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे ओके। तो इतना करने के बाद ये तब तक चेक करेगा जब तक नंबर से छोटा और बराबर रहेगा आई। तो बेसिकली नॉर्मल सा सिंटेक्स है। अब मेन लॉजिक पे आते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं। क्या करेगा, अब देखो हमारे पास टेम्पररी वैल्यू है। अब टेम्पररी वैल्यू मैंने कोई भी इनिशियलाइजिंग नहीं किया था यहाँ पर, आप यहाँ पर देख सकते हो कोई भी अब मैंने बताया नहीं कि टेम्पररी वैल्यू क्या होगा।
टेम्पररी वैल्यू वो हो जाएगा जो हमारा फीबो में स्टोर है। इट्स मीन कि 1 यहाँ पर टेम्पररी में आकर के स्टोर हो चुका है। ओके, इतना समझ गए होगे। अब क्या करेगा, नया वाला हम फीबो बना रहे हैं। नया वाला फीबो बनाने के लिए, यानी कि फिबोनाची की वैल्यू बनाने के लिए हम प्रीवियस वाले को पुराने प्रेजेंट वाले के साथ जोड़ देंगे। तो नया वाला बना रहे हैं, तो प्रीवियस वाला कौन सा है, प्रीवियस हमारे पास है 0, ठीक है, पुराना वाला। और प्रेजेंट वाला कौन है, 1 है, प्रेजेंट वाला 1 है, ठीक है। प्रेजेंट और प्रीवियस इज इक्वल टू न्यू, न्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब 1 जो हुआ ये नया वाला है। ओके, अब क्या हो गया कि हमारे पास प्रीवियस वैल्यू जो हो गया वो क्या बन जाएगा, जो पहले प्रेजेंट था, यानी कि पहला वाला जो पहले जो प्रेजेंट था, यहाँ पे मैंने जो यूज किया था, वो नया वाला बनने के बाद प्रीवियस बन जाता है। इट्स मीन कि हमारे पास 2 नंबर थे, एक था पुराना, एक था वर्तमान वाला, एक था पुराना, एक था वर्तमान वाला। अब जब एक नया बन गया तो हमारे पास जो पुराना वाला था वो तो बहुत पुराना हो गया, अब जो वर्तमान वाला था वो पुराना हो जाएगा और जो नया बना है वो वर्तमान में आ जाएगा। इट्स मीन कि नया वाला जो ये फिबोनाची की वैल्यू बना है हमारा, ये प्रेजेंट वाला हो जाएगा और जो पहले था हमारे पास फिबोनाची की वैल्यू वो हमारा प्रीवियस बन जाएगा। इसलिए मैंने उसको जो है टेम्पररी में स्टोर करके रखा था। अब क्या करेंगे, उसको प्रीवियस बनाने के लिए टेम्पररी वाले वैल्यू को इसमें प्रीवियस में आकर के डाल देंगे। तो प्रीवियस, अभी प्रीवियस में कितना हो गया स्टोर, 1, पहले कितना था 0, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा, आई होप कि मैं समझा पा रहा हूँगा और आप लोग को समझ में शायद आ भी रहा होगा, ठीक है। तो इतना काम हमारे पास जैसे हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो नया वाला फिबो बना है वो बना है 1, वो नया वाला जो बना उसको हम स्टोर कर रहे हैं किसमें, फिर से टेम्प में, फिर से टेम्पररी में स्टोर हो गया। अब फिर से नया वाला फिबो बना रहे हैं हम, ठीक है, नया वाला फिबो बना रहे हैं। और इससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि उससे पहले हमें एक कंडीशन भी चेक कर रहे होंगे, एक कंडीशन भी चेक कर रहे होंगे, क्या कि जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर एक नया वाला जो फिबो बनाया था वो क्या बना था, 1 बना था। अब 1 बना था, उसको चेक करेंगे, अगर ये 1 नंबर जो भी इनपुट यूजर डाला है अगर उसके बराबर है तो फ्लैग उसको 1 करके इस लूप वगैरह को छोड़ देना है, ठीक है, इस लूप को छोड़ देना है, इसका काम को छोड़ देना है। और अगर जो हमारा फ्लैग होगा वो 1 होगा तो उसको बता देना कि ये फिबोनाची है, अगर 1 नहीं होगा, अगर 0 होगा तो उसको बता देना है कि हमें ये फिबोनाची की सीरीज का नहीं है। क्लियर, इतना डायरेक्टली बता देना उसको, ठीक। अब यहाँ पर जैसे कि मान लो कि उसका इनपुट था, मान लो कि यूजर इनपुट डाला है 3, ठीक है, तो ये 1 गया यहाँ पर इस फिबो में, ये फिबो स्टोर कर दिया इसके पास। नया वाला फिबो बनाने के लिए प्रीवियस फिबो, इट्स मीन कि 1 यहाँ आ गया, ठीक है, पहले इसका टेम्प का इसमें स्टोर हुआ था तो 1 यहाँ आ गया। अब प्रेजेंट वाला यहाँ पर, अभी प्रेजेंट वाला फिबो क्या था, 1 था, 1 + 1 2, नया वाला फिबो क्या बना, 2 बना है, ठीक है। तो अब टेम्प में क्या स्टोर है, 1 था, तो 1 स्टोर हो गया प्रीवियस में, अभी भी प्रीवियस वैल्यू क्या है, 1 है। तो अब नया वाला फिबो क्या बना है, 2 बना है। तो अब टेम्पररी में जाएंगे, अब टेम्पररी में स्टोर हो जाएगा 2, ठीक है, टेम्पररी में स्टोर हो गया 2। अब नया वाला फिबो बनाने के लिए प्रीवियस फिबो का फिबो प्लस प्रेजेंट वाला जोड़ेंगे, तो प्रीवियस क्या था 1 एंड प्रेजेंट वाला क्या है 2, तो 1 + 2 = 3, 1 + is 3। तो अब क्या करेगा, टेम्प में जो स्टोर था यानी कि 2, अब 2 स्टोर हो जाएगा प्रीवियस फिबो में, ओके, इसमें अब 2 बन जाएगा। अब ये यहाँ जैसे हुआ तो अब मेरे पास जैसे यहाँ 3 वैल्यू आया, यानी कि नया वाला जो फिबो बना है 3, वो यहाँ पे चेक होगा क्या फिबो हमारा नंबर के बराबर है, हाँ 3 जो है हमारे नंबर के बराबर है, तो उसका फ्लैग 1 कर दो एंड ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करके तुम इफ से भी बाहर निकलो एंड लूप से भी बाहर निकलो, ठीक है, इस कंडीशन से पूरा तरीके से बाहर निकल जाओ। अब यहाँ चेक करो, अगर हमारा फ्लैग 1 है तो उसको प्रिंट करके दे दो कि हमारा जो नंबर है वो फिबोनाची की सीरीज का है। अगर नहीं तो हमें उसको बता देना है कि फिबोनाची की सीरीज का नहीं है। अगर नहीं तो कब काम करेगा, अगर नहीं तो तब काम करेगा जब हम चेक कर चुके होंगे, कब तक, कहाँ तक चेक कर चुके होंगे, जब आई का वैल्यू हमारा आई का वैल्यू बराबर हो जाएगा नंबर तक, तब तक जब हम चेक कर चुके होंगे और तब तक हमारा वैल्यू जो होगा नंबर के बराबर नहीं होगा फिबोनाची की वैल्यू, तब तक हम चेक करेंगे। और जब तक ये मतलब जैसे लूप का कंडीशन फॉल्स हो जाता है और फ्लैग हमारा 1 नहीं होता है, 0 रहता है या फिर कुछ भी 0 ही रहेगा बेसिकली, तब हम ये नोट होगा, अदरवाइज जैसे हमारा होता है बेसिकली। इतना मैं बहुत ज़्यादा बोल दिया यार, वीडियो बहुत लंबा हो गया होगा एंड मैं समझ गया कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। मैंने कोशिश किया पूरी तरीके से अपने समझाने का एंड आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे।
थैंक यू एंड मिलते हैं किसी और